हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिस्ट्री। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। यहां पर लेके आए आप सभी के लिए क्लास 12th फिजिक्स का। जी हां, 6 मार्च के दिन एकदम छपने वाले सर पेपर लेकर आए हैं। और अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो यार चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करेंगे ना? बिल्कुल सर, शेयर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और आई होप आप लोगों की पढ़ाई एकदम तगड़े और अच्छे तरीके से चल पा रही होगी और आप लोग एकदम एंजॉय करते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे, है कि नहीं? और अभी तक पढ़ना नहीं शुरू किए तो भैया अब पढ़ना कर दीजिए शुरू, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं? सर सही बोल रहे हैं ना? हाँ गुरुदेव, सही बोल रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है, पीडीएफ वूडीएफ के लिए ना टेलीग्राम चैनल एसके मिस्ट्री है। वहाँ पे पीडीएफ वूडीएफ सारे कंटेंट आपको उपलब्ध करवा दिए जाते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और एक चीज और, मैं आपके लेकर आया हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, सभी विषय पढ़ना चाहते हैं सर कम समय में, वही पढ़ना है सर जो हमारे बोर्ड एग्जाम में सर छपने वाला है। तो इसके लिए मैं लेकर आ गया हूँ महाभारत बैच। जी हाँ, महाभारत। उसमें मैं लाइव क्लास भाई दे रहा हूँ, मैं खुद लाइव क्लास, और वो पेपर पढ़ा रहा हूँ जो आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। इसमें आएगा सर बोर्ड परीक्षा में। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए महाभारत बैच को ज्वाइन कीजिए। आपको 101 रुपए में सभी सब्जेक्ट पढ़ा देंगे। अच्छा सर, इसका टाइमिंग क्या रहेगा? डेली मैं पढ़ाता हूँ रात को 9 बजे। साथ ही साथ सर कब तक रहेगा? तो एक बार फीस देना है, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम हो नहीं जाता तब तक आप आराम से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री होके करो, सभी विषय वहां पे आपको तैयारी करवा देंगे। और सर हम वो वहां पे गेस्ट पेपर दे रहे हैं आने वाले, छपने वाले, जो आपके सर बोर्ड परीक्षा में सर छपेगा। तो जाइए महाभारत बैच को ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है? ये आपका भौतिक विज्ञान का पेपर है सर, 6 मार्च के दिन। कितना है सर जी? 6 मार्च के दिन। 70 नंबर का पूर्णांक है। पास होने के लिए सर 23 नंबर की जरूरत पड़ेगी सर। कितने नंबर की सर? 23 नंबर की जरूरत जो पड़ेगी। और ये आपका क्या रहता है सर? पेपर कोड। तो ये आपका क्या होता है सर? ये पेपर कोड है, ठीक है ना? इसको देख लीजिएगा। और यहाँ कुछ सर दिया हुआ है कि जो समय है 3 घंटे 15 मिनट का। प्रारंभ के जो 15 मिनट है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है सर? निर्धारित है, ठीक है? यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं। पहला है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड अ, व, स तथा खंड द। और यह है, जो खंड अ है आपका बहुविकल्पी है तथा प्रत्येक 1 नंबर का है। खंड ब अति लघु उत्तरीय है, जो कि आपका 1 नंबर का है। खंड स लघु उत्तरीय टाइप 1 प्रकार का है, जो कि 2 नंबर का है। वहीं पर खंड जो द है, यह लघु उत्तरीय टाइप सेकंड प्रकार का है, जो कि 3 नंबर का है। और वहीं पे आपका खंड यह विशुद्ध उत्तरीय प्रश्न है, जो कि 5 नंबर का है। और इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए विकल्पों में केवल एक प्रश्न का को ही आपको हल करना है। प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्यतः आपको दिए रहेंगे, मतलब जो म्यू जीरो है, साइलम है, तो ये जो रहेगा वो आपको दिया रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे सर जी खंड अ को। जो खंड अ है आपके पेपर में 6 अंकों का आएगा सर। कितने नंबर का आएगा आपके पेपर में सर? 6 नंबर। मतलब इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर। 6 नंबर मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। पहले क है यहाँ पे, क्या है कि एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई कर दिया जाता है, इसका प्रतिरोधकता का मान हो जाता है। यानी कि कोई तार है, उसको हम लोग खींचकर उसकी लंबाई कितना कर दे सर? 2 गुनी कर दे। मतलब कि कुल मिला के 1 मीटर का तार है। मान लीजिए हमारा सर क्या है? 1 मीटर का तार है। अब हम इधर 0.5 मीटर खींच दिए और यहाँ पे 0.5 मीटर खींच दिए, मतलब 2 गुना हो गया ना? अभी तक तो 1 मीटर था, अब कितना हो गया सर? ये 2 मीटर तक हो गया। कितना हो गया? 2 मीटर तक। तो एक तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है, तो इसका प्रतिरोधकता का मान होगा। यहाँ पे देखिएगा ये बोल रहा है प्रतिरोधकता। किसका मान कर बोल रहा है सर? प्रतिरोधकता, ना कि प्रतिरोध का। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में बहुत डिफरेंट है, ध्यान देना, बहुत अलग है। प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में बहुत अलग है। तो भैया जो प्रतिरोधकता होगा वो क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ये बोर्ड 2024 बोर्ड परीक्षा में आपका आया हुआ है प्रश्न, है ना? प्रतिरोधकता वो देख लीजिए, यहाँ पे सारा कंक्लूजन हम आपको निकाल देंगे। जब एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है, तो इसकी प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि प्रतिरोधकता तार की सामग्री पर निर्भर करती है, न कि उसकी लंबाई पर। ध्यान देना, यहाँ पे बोल ये रहा है
कि जो सर प्रतिरोधकता होती है यह सदैव सदैव तार की सामग्री पर निर्भर करती है। किस पर? तार की सामग्री। सामग्री मतलब क्या होता है सर? मैटर। अच्छा, मैटर मतलब क्या होता है सर? पदार्थ। क्या है सर? ये पदार्थ। कि ये जो किससे मिलकर बना हुआ है? ये हमारा लोहे से बना हुआ है, ठीक ना? या फिर सोने से बना हुआ है, या फिर चांदी से बना हुआ है, या फिर कॉपर से बना हुआ है, तो इस पर भी निर्भर करता है, न कि उसके सर जी लंबाई पर निर्भर करता है। यही बोल रहा है और कुछ नहीं। ठीक। अगला यहाँ पे आपका ख वाला, अंडर रूट 3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम कोण के बराबर है। अपवर्तक कोण सर किसके बराबर है? अपवर्तक कोण सर किसके बराबर है? यहाँ पे न्यूनतम विचलन कोण की जो है सर जी क्या है? बराबर है। ठीक है, कोण के बराबर है तो न्यूनतम विचलन कोण का मान होगा। न्यूनतम विचलन कोण का मान होगा। यहाँ आप देखना, अंडर रूट 3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तन कोण न्यूनतम विचलन कोण के क्या है? बराबर है। तो न्यूनतम विचलन कोण का मान होगा सर कितना होगा? सर हमारा होगा 60 अंश। कितना होगा सर? 60 अंश। तो न्यूनतम विचलन कोण तब होता है जब प्रकाश प्रिज्म के अंदर समांतर रूप से क्या करती है? यात्रा करती है, अर्थात गमन करती है। अंडर रूट 3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना हो सर? 60 अंश होता है। सर कितना होता है? 60 अंश होता है। ठीक। अगला यहाँ पे ग वाला क्या बोल रहा है? अंडर रूट एलसी का मात्रक है। अंडर रूट एलसी का मात्रक है, जहां एल क्या है? प्रेरकत्व है, और सी क्या है? आपकी धारिता है। एल क्या है? प्रेरकत्व है, और सी क्या है? धारिता है। तो सर अंडर रूट एलसी का जो मात्रक होता है वो सर सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। तो अंडर रूट एलसी का जो मात्रक होता है सेकंड होता है, क्योंकि प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। जो आपका प्रेरकत्व है इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। और धारिता का मात्रक फैरड होता है। क्या होता है? फैरड होता है। इसीलिए अंडर रूट एलसी का मात्रक क्या हो जाएगा सर जी? सेकंड हो जाएगा। क्या होता है? सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? सेकंड हो जाएगा। ठीक। अच्छा सर, हाउ? कैसे? तो यहाँ आप देखना, हम लिख रहे हैं अंडर रूट एल सी। एल क्या है? हमारा प्रेरकत्व है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है सर? हेनरी। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हेनरी लिख सकते हैं। और यहाँ पे फैरड क्या है? यहाँ पे धारिता का मात्रक क्या हम लिख रहे हैं? फैरड लिख दें। क्या लिख दें सर? फैरड। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कटेगा, जब वर्गमूल हटाएंगे तो यहाँ जो मान आएगा वो क्या आएगा? सेकंड आएगा। ठीक। अगला यहाँ पे घ वाला क्या बोल रहा है? ध्यान देना, किसी प्रकाश वैद्युत सेल के लिए देहली तरंग लेमडा जीरो है। क्या है? लेमडा जीरो है। और किसी अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्यफलन पहले सेल से n गुना हो, तब अन्य सेल के लिए देहली तरंग होती है। कितनी होती है? लेमडा नॉट, एन लेमडा नॉट बाई एन, या लेमडा नॉट n-1। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? लेमडा नॉट अपान एन हो जाएगा। यानी किसी प्रकाश वैद्युत सेल के लिए देहली तरंग लेमडा नॉट है, तो किसी अन्य सेल के लिए जिसके कैथोड पर कार्यफलन पहले सेल के n गुना हो, तब अन्य सेल के लिए देहली तरंग दैर्ध्य कितना होगा? एम लेमडा नॉट अपान एन होगा। यहाँ आप लिखेंगे, जब किसी अन्य कैथोड का कार्यफलन पहले कैथोड से n गुना होता है, तो देहली तरंग दैर्ध्य जो होता है लेमडा नॉट अपान एन हो जाता है। ठीक है ना? यहाँ पे अगला है, किसी दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में डब्लू कण है, तो जो यहाँ पे हीलियम है, ठीक है ना? फिर यहाँ पे जेड एक्स से नीचे क्या है? परमाणु क्रमांक, ऊपर क्या है? परमाणु भार। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये इसमें दो जुड़ रहा है, और इसमें ये एक त्याग करके एक जुड़ रहा है। तो डब्लू जो है यहाँ पे क्या है? न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन है। यानी दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में डब्लू कण एक क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है? आर प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा का मान 10% भेजने के लिए आवश्यक संट का प्रतिरोध होना चाहिए। मतलब आर प्रतिरोध के धारामापी को मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक संट का प्रतिरोध सर कितना होना चाहिए? R/9 होना चाहिए। सर कितना होना चाहिए? R/9 होना चाहिए। तो धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक संट का प्रतिरोध R/9 होना चाहिए। ठीक। चलिए, अब यहाँ पे जब बहुविकल्पी आपका खत्म होगा तो आपका आएगा सर जी, वो क्या आएगा? वो आएगा आपका सर यहाँ पे निकल के खंड ब।
अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या आएगा सर जी? खंड ब अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब इसको हल करते हैं। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने महाभारत बैच नहीं किया ज्वाइन, तो जाके भाई साहब ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको वहाँ पे लाइव एकदम करवा रहे हैं, आने वाले एकदम सर पेपर एकदम छपवा रहे हैं। पढ़ लो भाई, तैयार कर लो, एक भी आपका टॉपिक से छूटने वाला नहीं है। और वहाँ पे मैं आपको सिलेबस भी दे दिया हूँ, 1 शॉर्ट वीडियो, उसको पढ़ लीजिए, पेपर सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म, आपका हो जाएगा। लेकिन सर वहाँ पे दिया गया जो सिलेबस है उसको आपको पूरा कवर कर लेना है, एक एक घंटे का पढ़ लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए। उत्तर लिखेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैग्नेटिक डिपोल मूवमेंट का व्यंजक क्या होता है? म्यू बराबर आई इंटू ए, जहां आई धारा है और ए क्या क्षेत्रफल है, इसका मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। अगला है, सूक्ष्म तरंगे क्या है, इसका उपयोग बताइए। सूक्ष्म तरंगे क्या है और इसका आपको क्या बनाना है, बताना है, उपयोग बताना है। तो सूक्ष्म तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार होती हैं, जिनकी तरंग दैर्ध्य 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक होती है। इनका उपयोग रडार और संचार प्रणालियों में किया जाता है। अगला है, ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है? यहाँ बोल रहा है सर, ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे लिखेंगे, ध्रुवण कोण वह कोण होता है जिस पर परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं, और इसे बूस्टर कोण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग इसे? बूस्टर कोण भी कहते हैं, ठीक। अगला है घ वाला, प्रदत्त चित्र में पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत है अथवा उत्क्रम अभिनत है। तो यहाँ पे सर जी, यहाँ पे देखेंगे, इधर -5 वोल्ट है और इधर क्या है, -3 वोल्ट है, ठीक ना। ये हमारा क्या है? पीएन संधि डायोड, मतलब पी की तरफ -5 वोल्ट है और एन की तरफ हमारा -3 वोल्ट है। तो ये अग्र अभिनत है या फिर पश्च अभिनत है। तो प्रदत्त चित्र के अनुसार पीएन संधि डायोड के पी साइड पर -5 वोल्ट और एन साइड पर -3 वोल्ट विभव दिया गया है, क्योंकि पी साइड पर एन साइड की तुलना में अधिक नकारात्मक वोल्टेज है, यानी कि यहाँ पे -5 वोल्ट है। तो इसका अर्थ है कि पी साइड पर कम संभाविता है, जो कि उत्क्रम अभिनत रिवर्स बेस्ड बनाता है, और यह एक उत्क्रम अभिनत कहलाता है। यह क्या कहलाता है? उत्क्रम अभिनत कहलाता है। बस, ठीक। अगला है यहाँ पे प्रश्न, क्या है यहाँ पे? पहला अंगा वाला, एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। मतलब एक हेनरी स्वप्रेरकत्व सर होता क्या है, किसे कहते हैं एक हेनरी स्वप्रेरकत्व? चलिए देखते हैं सर, एक हेनरी स्वप्रेरकत्व क्या होता है। एक हेनरी जो स्वप्रेरकत्व है, यहाँ पे क्या है, एक हेनरी स्वप्रेरकत्व। तो एक हेनरी जो होता है, यह स्वप्रेरकत्व का क्या होता है? मात्रक होता है। यदि किसी प्रेरकत्व में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा बदलने पर उसमें 1 वोल्ट का प्रतिरोध विभव उत्पन्न हो, तो उस प्रेरकत्व का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। क्या होगा? 1 हेनरी होगा। उसे क्या कहते हैं? 1 हेनरी कहते हैं। तो 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व का वह मात्रक है, यदि किसी प्रेरकत्व में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा बदलने पर उसमें 1 वोल्ट का प्रतिरोध विभव उत्पन्न हो, तो उसे प्रेरकत्व का स्वप्रेरकत्व यानी कि 1 हेनरी होगा। धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। सर, धारा घनत्व क्या होता है, इसके हमें परिभाषा लिखना है और मात्रक भी लिखना है। तो धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी वह धारा होती है जो किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल में बहती है, और इसका व्यंजक J बराबर AI, जहां I धारा और A क्षेत्रफल है, और इसका जो मात्रक होता है एम्पियर प्रति वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर वर्ग मीटर होता है। उसके बाद खंड स है। अब ये जितने भी प्रश्न हैं आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और हम अभी इसको तैयार कर रहे हैं और आने वाली वीडियो में हम इसका पूरा सोल्यूशन दे देंगे, आप चिंता मत करिएगा। बाकी अगर महाभारत से जुड़े हैं तो वहाँ पे इसका पूरा सोल्यूशन तो अपलोडेड है, मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला है, अनुगमन वेग तथा विभवांतर के बीच संबंध लिखिए। ये सब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2024 में आए हुए प्रश्न है, मैं करवा दूंगा पूरा, टेंशन मत लेना। समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण के से संबंध डिफ्राग्ली तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान क्षेत्र तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। दिए गए परिपथ में 5 मिली हेनरी, सॉरी मेगाहर्ट्ज, मिलीहर्ट एमए मतलब मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध आर का यहाँ पे क्या लिखना है सर जी? आपको मान निकालना है। प्रतिरोध आर का क्या निकालना है? यहाँ पे मान निकालना है। ये आपका यहाँ पे फिगर वाला। अगला यहाँ पे खंड द है। खंड द में देखिए क्या क्या है, यहाँ पे 4 का है। विस्थापन धारा क्या है? 25
मेगाहर्ट्ज आवृत्ति का एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में एक्स अक्ष से अनुदिश गतिमान है। निर्वात में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 6.3 जे वोल्ट मीटर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का मान एवं दिशा निकालना है। अगला है C1 माइक्रोफैरड तथा C2 माइक्रोफैरड के दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैरड है। यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता 4.8 माइक्रोफैरड हो, तब C1 C2 धारिताओं में अनुपात ज्ञात कीजिए और C1 जो बड़ा है किससे, C2 से। C1 इज ग्रेटर देन C2। अगला है यहाँ पे आपका दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब आकर्षण होगा और कब प्रतिकर्षण बल होता है और क्यों होता है। अगला है अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक लिखिए। अगला यहाँ पे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए और 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन धातु प्लेट पर क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन होते हैं। यदि उत्सर्जक फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जाएं क्रमशः K1 और K2 तथा उनके वेग V1 तथा V2 हो, तब तो K1 अपान K2 तथा V1 अपान V2 के आपको मान ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके 5 का क है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए तथा इसकी सहायता से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अगला है दिए गए परिपथ की सहायता से धाराएं I1 व I2 के मान ज्ञात कीजिए जब पहला स्विच S को जिस क्षण दबाते हैं तथा S को काफी देर तक दबाते हैं। और यहाँ पे ये फिगर है, आपको ड्रा करना है, ठीक। अगला यहाँ पे दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा V बराबर 282 साइन 100 पाई टी वोल्ट से प्रदर्शित होता है, तो स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 2000 ओम है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। पहला क्या करना है, स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल, परिपथ का प्रेरण प्रतिघात और परिपथ की परिप्रतिबाधा निकालना है। और फिर यहाँ पे ग वाला है वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम क्या है, दिए गए परिपथ की सहायता से एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए जबकि उसका प्रतिरोध नगण्य है। तो यहाँ पे दिया गया, इसका आपको निकालना है। ये एमीटर है 6 एम्पियर, 4 एम्पियर और 2 एम्पियर का यहाँ पे एक 5 वोल्ट का यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक ना, बैटरी। उसके बाद हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए जब तरंगे सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। फिर यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न है, देखिए क्या प्रश्न क्या बोल क्या रहा है, ध्यान देना। चित्रानुसार एकवर्णी प्रकाश की किरण एक समकोणिक प्रिज्म ए बराबर 90 डिग्री के प्रिज्म AB पर 45 डिग्री कोण से आपतित होती है, तो निर्गत प्रकाश किरण AC से स्पर्शवत आपतित होती है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसके प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना। उसके बाद खंड यह है, यहाँ पे यह का छठा क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान देना। किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए अथवा गाउस का नियम क्या है, इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ पे 7वां है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए और I तथा 4I तीव्रता के तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब स्रोत पहला कला संबंध हो तथा कला असंबद्ध हो, ठीक। अगला है यहाँ पे अथवा में मान लीजिए जो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। प्रदर्शित चित्र में दिखाए गए प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। बिंदु O के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस की दूरी ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख बनाइए। यदि दोनों लेंसों को संपर्क में रख दिया जाए तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी, ये आपको ड्रा करना है। ये पूरा सॉल्व करा देंगे, परेशान मत होइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 8वां है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं क्या है और हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर के इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित को लिखना है। पहला बंधन ऊर्जा, कोणीय संवेग और कुल ऊर्जा। अथवा मुंह नहीं आ रहा तो ये लिख सकते हैं नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है। प्रत्येक को एक उदाहरण की सहायता समझाइए और दोनों घटनाओं में नाभिकीय ऊर्जा क्यों निर्गत होती है। उसके बाद यहाँ पे 9वां है एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। दिखाइए कि दोनों तरह के अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं अथवा आप ये कर सकते पीएन संधि के अग्रभिनत तथा पश्च अभिनत के अभिलक्षणों की विवेचना कीजिए और दोनों दशाओं के में धारा के उत्पन्न होने का कारण और दिशा स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ भौतिक नियतांक जो दिए रहेंगे, आपको इसको रटना नहीं है। तो ये आपका क्लास 12 फिजिक्स का मैं एक मॉडल पेपर एकदम दिया हूँ भाई साहब, 6 मार्च को छपने वाले। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी मैं सॉल्व कराया हूँ और आने वाले वीडियोस में
इसका फुल सॉल्यूशन करवा दूँगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत करिएगा। और हाँ, चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल एसके मिश्री जॉइन करिए और भाई साहब महाभारत बैच से जुड़ जाओ। वहाँ पे आपके सभी विषय में सिलेक्टेड पेपर दे देंगे, कम टाइम में पूरी तैयारी, मतलब कि आपके कम ही हिंदी के पेपर में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की, ठीक है ना? उतना हम सिलेक्टेड आपको दे रहे हैं। उससे बाहर बाहर पढ़िएगा मत और क्वेश्चन बैंक है तो उसको कर लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाके महाभारत बैच ज्वाइन करिए ₹101 में, जो कि सभी सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ा रहा हूँ लाइव आके और वही सिलेक्टेड दे रहे हैं क्योंकि अब भाई टाइम नहीं है ना, तो टाइम के अनुसार ही हम वहाँ पे पूरा मैनेज करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? वही पेपर पढ़ो जो आपकी बोर्ड में आएगा। तो जाओ ज्वाइन करो महाभारत बैच को, डिटेल में वीडियो मैंने दे दिया है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।